अब हम बात करते हैं कि चंद्रमा जब पुष्य नक्षत्र में हो तब कैसा रिजल्ट देंगे। देखिए, पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। शनि का नक्षत्र है चंद्रमा, और शनि का जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक तरह से नहीं बनती है। एक भावनाओं हैं, एक इमोशंस हैं, और एक स्ट्रिक्ट जज है। एक बच्चा है, बालक है, या फिर कह सकते हैं उसकी मधुर मुस्कान है, और एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल है, या कह सकते हैं बहुत स्ट्रिक्ट कोई जज है। इस तरह से सैटर्न है, तो इनका यहाँ पर इस तरह से होता है। तो अगर देखें तो काफ़ी लाइफ कार्मिक होती है, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी देता है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा है तो ऑब्वियसली जब जन्म के बाद से ही शनि की ही महादशा शुरू हुई होगी, तो शनि की ही दशा शुरू हुई होगी, तो उस तरह से ये ट्रेड्स अपने स्ट्रगल और दिखाए होंगे। तो कई बार जो होता है वो रूट लेवल पे जाके वो चीज़ें ट्रिगर करती है, तो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कई बार बचपन। तो उस कारण से भी चीज़ें इस तरह से हो सकती है। इमोशन होता है नेटिव के पास, इमोशनल होते हैं, भावनाएं होती है, दुख सुख सभी को बहुत डीपली जाके महसूस करते हैं। खुश होते हैं तो खुलकर खुश होते हैं, और दुखी होते हैं तो खुलकर दुखी होते हैं, यानी कि बहुत डीप में जाके दुखी होते हैं, ओवर स्ट्रेस भी ले लेते हैं। और अगर बात करें तो बहुत डीप से रिएक्ट करेंगे। अगर खुश होंगे तो भी बहुत अच्छे से आपको शाबाशी देंगे, और अगर बुरा लगेगा कोई बात तो बहुत अच्छे से आपको लताड़ भी ऐसे नेटिव लगाएंगे। अगर देखें तो यहाँ पर इस तरीके से नेचर रहता है नेटिव का। अगर देखें और तो गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है, और वात्सल्य प्रेम की भावना भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम शो करते हैं, जो कि कर्क राशि में चंद्रमा जनरली रूप से करते हैं। लेकिन स्पेशली मून पुष्य नक्षत्र में हो, सैटर्न के नक्षत्र में हो, तो ये कई बार अत्यधिक देखा जाता है। और ध्यान रखना, पोषण करना, केयरिंग करना, ये अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, नॉर्मल आम बच्चों से भी बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, और अपने संतान से भी बहुत ज़्यादा पोषण करते हैं। मेरा दायित्व है, मेरा कर्म है, या मेरा जो है पोषण करना इन्हें पसंद होता है। ये चीज़ें देखी जा सकती है। दूसरों को खाना खिलाना, दूसरों को उनको मनहार करके या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम करना, ये भी देखा जाता है। ये खाने की इंडस्ट्री जो होती है, फूड इंडस्ट्री में बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे। दूध, पानी, जल, इसका व्यवसाय करें तो अच्छा होता है, और ये सारा जो है चीज़ें इनको सूट करती है। वहीं पे मेडिसिन और फूड इंडस्ट्री, खान पान का यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। कई बार जो है चीज़ें डिले दे देते हैं। सैटर्न का काम है डिले करना। तो कोई चीज़ है, चाहिए, जब ज़रूरत है तब नहीं मिलती है। जब ज़रूरत ख़त्म हो जाए, या ज़रूरत बिल्कुल ना के बराबर आशाहीन हो जाए, तब वो चीज़ें प्रदान की जाती है शनि के द्वारा। डिले बट नॉट डिनायर। सो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डिले भी सैटर्न चीज़ों में देने में करते हैं। वहीं देखें तो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं ये, बहुत ज़्यादा इनकी कठोर भावनाएं हो जाती है समय के साथ। और अगर मून एफ्लिक्टेड है, यानी कि चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा शनि से पीड़ित है, राहु से, केतु से, शनि 12वें में तीसरी दृष्टि से देख रहा है, या कहीं और से दशम दृष्टि से या सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं शनि ग्रह। हालांकि सप्तम दृष्टि से फिर ये यहाँ पर अपनी ही राशि मकर राशि में होंगे, और मकर राशि में अपनी ही राशि में बैठे दृष्टि डालेंगे, तो उस तरह का प्रभाव होगा। और तो ये देखेंगे कि थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बहुत चीज़ों में डिले होना, ये इस तरह से होगा। लेकिन ये जीवन की सत्यता को जानने के लिए अच्छा है, और जीवन को समझने के लिए अच्छा है, प्रभु से जुड़ने के लिए अच्छा है। क्योंकि जब चीज़ें, आम भौतिक चीज़ें नहीं मिलती है, या उससे होता है ध्रुव जी की जो स्टोरी है वो भी डिपेंड करती है काफ़ी। ध्रुव जी ने, जैसे हम जानते हैं कि अपनी सौतेली माँ से, जब सौतेली माँ ने कहा कि ये इनके गोदी में नहीं बैठ सकते तुम, अगर तुम्हें इनकी गोदी में बैठना है, अपने पिता की गोदी में, तो मेरे गर्भ से जन्म लेना था। और उससे इस बात से वो ठेस पहुंचती है, और अपनी माता के पास जाते हैं, कहते हैं कि मुझे इस वात्सल्य से क्यों दूर कर रहा है, या मुझे पिता का प्रेम क्यों नहीं मिल सकता। तब उनकी माता कहती है कि तुम क्या इस
इनके इस जन्म के पिता के लिए तुम तरस रहे हो या उनके वात्सल्य के लिए तरस रहे हो, तरसो तो परमात्मा के वात्सल्य के लिए तरसो, या परमात्मा तुम्हें प्रेम करे तो अच्छा है, भगवान विष्णु के से प्रेम पाने की चाह रखो। तो इसी बात से प्रभावित होके ध्रुव जी जो है भगवान विष्णु का यहाँ पे आराधना करते हैं अपनी बाल उम्र में, और वो दर्शन पाते हैं और उनका वात्सल्य पाते हैं। तो यही चीज़ है कि जब चीज़ें इस बर्थ में नहीं मिल रही है तो कुछ एक्सट्रीम का होना पॉसिबिलिटी है। बस एक मार्ग सही पकड़िए। तो जो यहाँ पे नहीं मिल रहा है, जो इस जन्म में नहीं मिला है, वो नहीं मिला है तो कुछ कारण है, कुछ अच्छा पाने की और चाह रखिए। तो ये इस तरह से ये स्टोरी डिफाइन करती है। कई बार चंद्रमा शनि के कंजक्शन को भी, चंद्रमा केतु के कंजक्शन को भी, या चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में हो या शनि के किसी नक्षत्र में हो, अनुराधा उत्तरा भाद्रपदा, ये सब चीज़ें यहाँ पर शो होती है। किसी भी फील्ड का इमोशन हर्ट होंगे और एक्सट्रीम इमोशन हर्ट होंगे तो प्रभु की तरफ जाना यहाँ पे सही रहता है, उन्हीं की तरफ जाने के द्वार खुलते हैं, ऐसा कह सकते हैं। फाइन, अगर